अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र किस प्रोसेस से आपको बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र आपको किस तरीके से बनाना है, उसके बनाने का तरीका क्या है जो कि आपको बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। ठीक है, अगर आपकी एज 1 साल से लेकर अगर आपकी एज 65 साल तक है तो आप इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, और इस बीच में आप जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोसेस, आपको जो प्रोसेस मैं बताऊंगा इसी प्रोसेस से आपको बनाना है तो आपका आसानी से बन जाएगा। अगर आपकी एज 30 साल भी हो चुकी है, अगर आपकी एज 40 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, 60 साल हो चुकी है, 65 साल हो चुकी है, तो भी आप इसको आसानी के साथ बनवा सकते हैं। कैसे आप इसको बनवाएंगे, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर समझेंगे तो आपको, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसलिए आप इसको कैसे बनवा सकते हैं। आप जानते हैं कि जब से पहलगाम के अंदर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, जो टूरिस्ट वहाँ थे, जो वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, उसके बाद से जो केंद्र सरकार है और जो यहाँ भारत की जो सरकार है वो काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी वो ध्यान लगाए हुई है कि जब से पहलगाम के अंदर ये वाक़या हुआ है, इसलिए आपको सतर्क रहने की इसके अंदर ज़रूरत है। ठीक है, जब से, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2023 में जब सुनवाई हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2026 से ये ज़रूरी दस्तावेज हो जाएगा। यानी 2023 में जब इसको लेकर सुनवाई हुई थी जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर, तो 2026 आपका अप्रैल तक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी चीज़ में, चाहे आप सरकारी चीज़ में आप जाएंगे या आपको कहीं एडमिशन वगैरह कराना है या आप जन्म प्रमाण कहीं पर प्रूफ के तौर पर लगाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज हो जाएगा। इसलिए आप किस प्रोसेस से इसको बनाएंगे वो तरीका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके बाद काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण को लेकर क्या सख्त टिप्पणी की है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो बनाना है ये काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप जब छोटे हों या आप कहीं शहरी क्षेत्र में रहते हैं या आप नगर पंचायत में रहते हैं, तो पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपने इससे पहले कभी पंजीकरण करवाया है या नहीं कराया है। अगर आपने पंजीकरण आपका नहीं हुआ है तो आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके पास ये जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो आपको यहाँ पर एक एफिडेविट देना होगा। ठीक है, एफिडेविट आप जानते हैं कि इसके ज़रिए से आप उसके अंदर पूरा लिखते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सबसे पहले आपको जो आपका कोर्ट होगा, जिस भी आप ज़िले से हैं, जिस भी आप राज्य से हैं, आप जहाँ से भी हैं, तो आपको वहाँ पर कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट बनाना होगा। ठीक है, एफिडेविट बर्थ का आपको एक एफिडेविट बनवाना है। उसके बाद उसमें आपको अपना नाम देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको उसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, उसके अंदर आपको आपका जन्म क्या है, आपका DOB क्या है, ये तमाम तर चीज़ आपको उसके अंदर देना है।
तो उसके अंदर आपको नाम वगैरह उसके अंदर देना है, आपका नाम क्या है। उसके बाद आपको उसके अंदर एक एफिडेविट बनाने के बाद उसमें आपको एक पुर्जा लेना है, जो कि जिसे आप स्टंप कहते हैं, ठीक है। आप स्टंप कई तरीके का होता है, 100 रुपये का भी होता है, 50 रुपये का भी होता है, 1000 रुपये का भी होता है, 500 रुपये का भी। आपने देखा होगा केवाला वगैरह में 1000 का स्टंप होता है, 2000 का स्टंप होता है, तो 5-5 हज़ार का स्टंप होता है। तो आपको स्टंप के साथ बनवाना है, ताकि स्टंप रहता है तो एक उसकी एक वैल्यू रहती है। एफिडेविट आप बनाएंगे, लेकिन आपको स्टंप के साथ आपको बनवाना है, ताकि आपका एफिडेविट का वहाँ पर वैल्यू रहे। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले उसमें आपको नाम लिखवाना है, आपका जो फादर है अपने फादर का नाम उसमें देना है, आपको अपने माता का नाम उसके अंदर देना है। और अगर आप ज़्यादा एज में बना रहे हैं, हो सकता है आप 40 साल की उम्र में बना रहे होंगे, 45 साल की उम्र में बना रहे होंगे, 60 साल की उम्र में बनवा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर देरी का कारण भी लिखवाना है, ठीक है। पहला स्टेप तो क्या था कि आपको पहले देख लेना है कि आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको एफिडेविट बनाना है उसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट का, ठीक है। उसके बाद आपको स्टंप लगाना है, उसमें स्टंप लगाने के बाद फिर आपको वहाँ पर स्टंप लगा देंगे। फिर उसमें आपको सबसे पहले नाम लिखवाना है, अपना नाम लिखाना है, अपने माता पिता का नाम लिखवाना है, और उसमें देरी का कारण यहाँ पर आपको लिखाना है। ये तो आपका 2 प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तीसरा जो यहाँ पर प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ आप क्या लगाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो में कमेंट भी करेंगे, और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर भी कमेंट कर रहे थे कि हम कभी स्कूल नहीं गए, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। एक तो जिसके पास सर्टिफिकेट है तो उसको कोई परेशानी नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्कूल नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गए, तो ना तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा, ना तो उसके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा, ना तो टीसी होगा। तो आपका भी आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर जिसके पास सर्टिफिकेट है तो उनको यहाँ पर, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। या आपके पास टीसी होता है, जैसे आप किसी भी स्कूल से निकलते हैं तो आपको एक टीसी मिलता है कि ये आदमी यहाँ से पढ़ा लिखा है, ये इस आदमी ने यहाँ से तालीम हासिल की है, तो आपको वहाँ पर टीसी भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास 8 क्लास का, बहुत सारे लोग 4, 5, 6, 7 क्लास पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, बहुत लोग मैट्रिक भी करते हैं, बहुत लोग इंटर भी कर लेते हैं। तो आपके पास जिस भी आप क्लास में है तो वहाँ का आपको टीसी वहाँ पर आपको बनवा ले लेना है, और आधार कार्ड वगैरह आपको उसके अंदर प्रूफ के तौर पर लगाना है। हमने बता दिया कि ये आपका 2 स्टेप यहाँ पर हुआ। तीसरा स्टेप जो है, आपको यहाँ पर गवाह आपको 2 बनाना होगा। इसलिए कि आप जानते हैं कि आप जो चीज़ एफिडेविट में दे रहे हैं, आप जो भी चीज़ उसमें लिखवा रहे हैं, तो आपका गवाह भी होना चाहिए। इसलिए कि बाय चांस कभी इसके अंदर त्रुटि पाई जाती है, कभी किसी तरह का इसके अंदर गलत चीज़ होता है, तो उस गवाह को ही यहाँ पर पकड़ा जाएगा, उस गवाह से ही यहाँ पर पूछा जाएगा। इसीलिए आप जो भी चीज़ उसके अंदर दें तो आपको सही वहाँ पर देना है। आपको 2 गवाह कम से कम बनाना होगा। देखिए, गवाह में आपको यहाँ पर शीट पत्र देना होगा कि हम 2 गवाह इसके अंदर बना रहे हैं, ठीक है। गवाह बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर इसको जमा करना है। आपको, अगर आप ज़्यादा एज में बना रहे हैं, अगर आप 45 साल की एज में बना रहे हैं, 60 साल की एज में बना रहे हैं, तो ये आपको ऑनलाइन नहीं करना, बल्कि ये ऑफलाइन प्रोसेस में आपको, ये हमने जितना भी चीज़ बताई आपका ऑफलाइन प्रोसेस है, इसको ऑफलाइन जाकर जमा करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नगर निगम में ऑफिस जो है वहाँ पर आपको जमा करना होगा, और अगर आप देहात क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर नगर पंचायत जो आपके यहाँ होता है, आपको वहाँ पर देना होगा। उसके बाद जब ये आप ऑफिस में जमा कर देंगे तो सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। आपने जो चीज़ वहाँ पर दिया है, चाहे आपने वहाँ पर एफिडेविट दिया है, उसके बाद आपने अपना नाम दिया है, अपने माता पिता का नाम दिया है, उसके बाद फिर आपने वहाँ पर गवाह दिया है, तो ये तमाम चीज़ का वहाँ पर क्या होगा कि जांच होगा।
अगर इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, किसी तरह की कोई भी गलती इसके अंदर नहीं पाई जाती है, तो आपका ये बहुत ही आसान प्रोसेस से आपका बन जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई गलती होती है, जो 2 गवाह आपने उसके अंदर बनाया है उससे पूछा जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि गवाह भी आपको शीट पत्र में देना होगा, उसके अंदर पूरा चीज़ बताना होगा कि हाँ आप इसके गवाह हैं। अगर इसके अंदर कोई गलती होगी तो आप गवाह से पूछा जाएगा, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो ये आपको वहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका आसानी के साथ 110% आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसलिए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका दस्तावेज होने वाला है। आपको 2026 से इस पत्र के ज़रिए से, जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए से आपका बहुत सारा काम होगा। इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2026 से ये आपका इम्पोर्टेंट दस्तावेज होने वाला है, इसलिए काफ़ी लोग परेशान हैं। जिनकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा यहाँ पर परेशान है, वो परेशान है कि हम कैसे बनवाएंगे। तो हमने जो प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, इस प्रोसेस से आप बनवाइए, आपका बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 1 साल से लेकर 65 साल तक आप इसको आसानी के साथ यहाँ पर बनवा सकते हैं, इसलिए कि ये उसका राइट है। संविधान कहता है कि आपके राइट में है कि आप इसको 40 साल तक आप इसको बना सकते हैं, उसके बाद भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट दस्तावेज होने वाला है, इसलिए आपको बनवा कर रख लेना है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।